चंद्राकर न केवल पत्रकार थे बल्कि प्रशासन और पुलिस के बड़े मददगार भी थे। एक बार एक अधिकारी ने एक युवक से पूछा, कौन हो तुम? युवक ने जवाब दिया, मैं एक पत्रकार हूँ साहब। अधिकारी ने पलटकर फिर कहा, अच्छा अच्छा, दलाल हो तुम? युवक ने कहा, जी नहीं, दलाल नहीं, मैं एक पत्रकार हूँ साहब, और मेरी भूमिका को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। फिर अधिकारी ने कहा, हाँ तो पत्रकार का मतलब तो दलाल ही होता है ना। दलाल कहो, घूसखोर कहो, लीचड़ शख्स कहो, क्या ही फर्क पड़ता है, सबका मतलब तो पत्रकार ही होता है ना। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? हाँ, शायद आप भी ऐसा ही सोचते हैं। वो एक दौर था जब पत्रकारिता तेजस्विनी, ओजस्विनी और क्रांतिकारी थी, क्योंकि तब पत्रकारिता के पास देश को आजाद कराने का मकसद था। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो आप में से कितने ही ऐसे लोग थे जिनको पत्रकारिता और पत्रकार की चिंता थी? आजाद भारत में व्यापार और सत्ता का स्थान सर्वोच्च हो गया। ऐसे में पत्रकारों की भूख की परवाह किसे होती? तभी तो पत्रकारिता एक जिम्मेदारी न होकर एक व्यापार की शक्ल में उभर गया। देशभक्ति से ओत प्रोत कोई पत्रकार अगर सच की आग में अपनी रोटी सेंक रहे थे तो उनका घर नहीं चल पा रहा था, और प्रोपेगेंडा वाले पत्रकारों को आप सभी ने अपना हीरो बना लिया। ऐसे में आप पत्रकारिता से सच्चाई की उम्मीद रख कैसे सकते हैं? अब जब आपकी थाली में पड़ी रोटी महंगी होने लगी, आपकी गाड़ी का ईंधन महंगा हो गया, तब आप बयानबाजी करते नहीं थक रहे हैं कि देश का पत्रकार सो क्यों रहा है। लगभग लोगों के मन में पत्रकार शब्द सुनते ही आता होगा कि अब पत्रकार पहले जैसे नहीं रहे, सब सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, खबर एक्सपोज करने की जगह खबरों को दबा देते हैं। खैर, मीडिया और सोशल मीडिया की बदौलत अब तक आपने सुन ही लिया होगा कि बीजापुर के एक होनहार पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्यारे ने पत्रकार को मारकर उसका शव सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। मृतक पत्रकार मुकेश चंद्राकर कई बड़े मीडिया चैनलों में अपनी सेवा दे चुके थे और हाल फिलहाल में बस्तर जंक्शन नाम से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे थे। मुकेश चंद्राकर ने एक रसूखदार ठेकेदार के काले कारनामों को जनता के सामने लाने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब वह मारा गया। सत्ता और पैसों की गर्मी ने फिर एक बार सच बोलने वाले पत्रकार को गहरी नींद में सुला दिया, जहां से अब वह कभी नहीं उठेगा। बस्तर क्षेत्र का युवक मुकेश एक सच्चा और विरोधी पत्रकार था। काफी कम समय में मुकेश ने अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ बना ली थी। हाल ही में सड़क निर्माण की गड़बड़ी को लेकर एक नेशनल मीडिया में रिपोर्ट चलाई गई, जिसमें मुकेश चंद्राकर जुड़ा हुआ था। मुकेश की यह खबर ठेकेदार को अच्छी नहीं लगी और फिर 1 जनवरी को मुकेश घर से गायब हो गया और 3 जनवरी को उसकी लाश मिली। मुकेश चंद्राकर की लाश जिस परिसर से बरामद हुई वह उसी ठेकेदार का है जिसके खिलाफ सड़क निर्माण घोटाले की कथित रूप से मुकेश ने रिपोर्ट चलाई थी। पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। अब आप खुद ही तय कर लीजिए कि इस देश में सच बोलने वाले पत्रकारों की दशा कैसी होती है। एक पत्रकार अपने कंधों पर सैकड़ों जिम्मेदारियों का बोझ उठाए आपके लिए सच्चाई सामने लाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह देश के भीतर बैठे गद्दारों से खुद को सुरक्षित नहीं कर पाता। मुकेश चंद्राकर जैसे कितने ही ऐसे पत्रकार हुए जिनको सच बोलने के लिए मार दिया गया, और अब तक इस देश में ना तो पत्रकारों के लिए कोई एक्टिव कमेटी बनाई गई है और ना ही कोई संघ जो पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए आगे आता हो। यहाँ जो भी होता है वह कागजों पर ही होता है और वास्तविकता से इसका कोई सरोकार नहीं है। वक्त बदलेगा, सच बोलने के लिए किसी और मुकेश की हत्या कर दी जाएगी, लेकिन किसी का कुछ नहीं होने वाला। पत्रकार मुकेश की हत्या पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मुकेश जी का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश हमने दिए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। वहीं बस्तर कैदी सुनराज पी ने क्या कहा, सुनिए। जिला बीजापुर के युवा पत्रकार साथी श्री मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी से अपना घर के आसपास से लापता होने का उनके भाई की रिपोर्ट के आधार पर बीजापुर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके उनके पता सजी हेतु एक विशेष टीम गठित करके छानबीन की जा रही थी। इस दौरान आज दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर की चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में उनकी डेड बॉडी मिलने को पुलिस के पास आसूचना प्राप्त हुआ। इसकी छानबीन के दौरान जो परिसर के अंतर्गत एक सेप्टिक टैंक से श्री मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी पुलिस द्वारा रिकवर की गई थी। अभी बॉडी का शव पंचनामा, फॉरेंसिक जांच एवं अन्य जो कार्रवाई की जा रही थी। घटना में अभी कई संदिग्ध लोग से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी। उसके पश्चात प्रकरण का मोटिव क्या रहा और मोडस ऑपरेंडी क्या रहा, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल जानकारी प्राप्त होने का संभावना है।
जिसको जाना था वह तो चला गया, लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को घेरने की कोशिश में लग गई है। चंद्राकर की हत्या पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रदेश में जंगल राज बताते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को घेरा। इस पर बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार करते हुए कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस ने लिखा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जंगल राज है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सड़क में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इसके बाद से सड़क बनवाने वाला ठेकेदार नाराज था। ठेकेदार ने मुकेश को बुलाया और उन्हें मारकर लाश को अपने घर के सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। बीजेपी के जंगल राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। वहीं बीजेपी की ओर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज के साथ ठेकेदार आरोपी सुरेश चंद्राकर का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा गया, कॉन्ट्रैक्टर या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर, जरा अपने गिरेबां पर झांक कर देखो, क्या जल्दबाजी में तुमने अपना ही कच्चा चिट्ठा तो नहीं खोल दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में सभी पत्रकार प्रदर्शन करने बैठ गए हैं। संभाग भर के पत्रकार नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्दी हो। इसके अलावा आरोपी ठेकेदार के वैध और अवैध संपत्तियों की कुर्की जब्ती करें और सरकार उनके टेंडर को निरस्त करे और बैंक खातों को भी सीज करे। पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर अमर रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। सत्ता और कानून उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जय हिंद। और अंत में कवि प्रदीप सैनी की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत है। आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ा मुश्किल। विधायक की आलोचना में खतरा जरूर है, लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में तो पिटाई होना तय है। अमेजन के वर्षा वनों की चिंता करना कूल है, हिमालय के ग्लेशियरों पर बहस खड़ी करना थोड़ा मेहनत का काम। बड़े पावर प्लांट का विरोध करना एक्टिविज्म तो है, जिसमें पैसे भी बन सकते हैं, लेकिन पास की नदी से रेत बजरी भरते हुए ट्रैक्टर की शिकायत करना जानलेवा। स्थानीयता के सारे संघर्ष खतरनाक है, भले ही वे कविता में हो या जीवन में।